इंस्टाग्राम में एक फीड बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, आपके फीड में भी आया होगा। और फिश दिख रहे हैं, एंगलर फिश दिखाई दिए हैं, लेविएथन बोल के एक क्रिएचर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है आजकल इंस्टाग्राम में। पहले जान लेते हैं और फिश है क्या। और फिश इज ऑल्सो कॉल्ड डूम्सडे फिश। डूम्सडे क्या होता है? जब अर्थ का अंत बहुत ज्यादा नजदीक है ना, कि दुनिया खत्म होने वाला है, तब ये फिश दिखाई देते हैं। एंड ये अगर दिखाई दे रहा है ना दोस्त, तो बहुत ही गंदा कुछ होने वाला है, क्योंकि ये जब 2011 में जापान में देखा गया था ना, बहुत ही गंदा सुनामी एंड अर्थक्वेक आए थे। 2017 में ये फिलीपींस में दिखा गया था, उस टाइम भी कुछ नेचुरल डिजास्टर हुए थे। एंड 2013 में ये यूएसए कैलिफोर्निया में भी दिखा गया था, उस टाइम अर्थक्वेक्स बहुत गंदा आए थे उस जगह पे। एंड रिसेंटली ये मेक्सिको में दिखा गया है ये फिश। तो ये एक संकेत है कि एक नेचुरल डिजास्टर बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि ये रेयर फिश होते हैं गाइस, एंड ये ना एकदम समुद्र के गहरे में रहते हैं। एंड वेव्स जो होते हैं ना गाइस, ये समुद्र के ऊपर होते हैं वेव्स, ना कि नीचे। नीचे कोई प्रेशर नहीं रहता, जितना आप नीचे जाओगे ना समुद्र के, उतना समुद्र शांत होने वाला है। बट अगर नीचे वेव्स बन रहे, इट्स अ भाई बहुत बड़ा संकेत है, बहुत गंदा अर्थक्वेक आने वाला है। क्योंकि नीचे जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रहा है ना, एंड एक मैग्नीट्यूड बन रहा है, अगर नीचे बन रहा है पानी के, तो बहुत ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक आने का संकेत है। एंड लेविएथन बोल के जो क्रिएचर है ना, ये हमारे होली बाइबल कुरान वगैरह वगैरह होली बुक्स में ना इसका जिक्र किया हुआ है कि ये जजमेंट डे के दिन आने वाला है एंड सबका हिसाब लेने वाला है, ऐसा लिखा हुआ है हमारे होली बुक्स में। कुछ तो बहुत ही गंदा डीप सी के अंदर चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले, बट कोई हवाबाजी नहीं करूंगा जैसे कि बाकी के क्रिएटर्स कर रहे हैं। एंड आप इंस्टाग्राम रील्स में देख रहे हो कि जस्ट फॉर सम व्यूज वायरल होने के लिए पानी में हाथ धो रहे गाइस, एंड कुछ भी फालतू एआई जनरेटेड न्यूज बना रहे हैं, जिससे आप लोग पैनिक कर रहे हो। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या करना है, क्या दुनिया सच में खत्म हो जाएगा। एंड किन किन भाइयों के बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं, वो भी सोच रहे पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। मुझे बहुत सारे डीएम्स आए हैं लिटरली, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो सब कुछ आज क्लियर कर देते हैं। तो गाइस चलते हैं यार इस वीडियो पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। एंड उससे पहले अगर तुम चैनल पर नए हो, बस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर तुमको रियल एंड हमेशा अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो एक बार सब्सक्राइब कर दो एंड बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो पे आज। लेट्स गो। सो गाइस मैं आपको कुछ फुटेजेस दिखाने वाला हूँ, बट उससे पहले ना ये जान लो कि ओरफिश होता क्या है। तो ओरफिश इज ऑल्सो कॉल्ड डूम्सडे फिश। डूम्सडे क्या होता है? जब दुनिया का अंत बहुत नज़दीक है, ठीक है, दुनिया खत्म होने वाला है, तब ये फिश दिखाई देते हैं। अब चलते कुछ फुटेजेस की तरफ। सो आ जाओ एक क्लिप देखते हैं, जिससे तुम्हें पूरा नॉलेज आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। Something strange is happening in our oceans. First, the doomsday fish appears, then the deep sea anglerfish, and now thousands of fish washing up on Kailash beaches. Is this a sign of an impending disaster? Is the world coming to an end? But wait, before you panic, let's break this down logically. You might have heard that whenever an oarfish appears, an earthquake or tsunami follows. Sounds spooky, right? But here's the real reason. Oarfish can sense vibration from tectonic movements and seismic activities deep inside the ocean. When they feel subtle changes, they naturally move towards the shore. It's not a mystery, it's science. Even land animals like dogs can sense earthquakes before humans do. It's just a nature's way of adapting, not an apocalyptic sign. This deep sea creature shocked everyone when it was found near the surface. Many speculated it was a sign of an impending disaster, but here's the truth. When anglerfish are near death, they naturally rise. Deep in the ocean, they survive under extreme pressure, but when they fall sick or start dying, their bodies can no longer withstand those conditions. So they drift towards areas of lower pressure closer to the surface. Some theories suggest they may also be drawn to light, but in most cases, an anglerfish at the surface means only one thing. It's at the end of its life. Again, no mystery, just biology at its work. Now, what about those thousands of fish washing up on Kailash beaches? Some claimed it was a mystical sea monster's doing, but in reality, this is called as the sardine rush. Fish migrate in large numbers towards the shore, looking for cooler waters, and this has happened over 15 times in India in the last 5 years. See how easily misinformation spreads. The real danger isn't in the ocean. Due to the AI bro, AI इतना खतरनाक हो गया है ना, कोई भी कुछ भी बना सकता है भाई। It's in how we blindly believe everything without even questioning it. As a new age media platform, it's our duty to show facts and not just drama. Think logically, ask questions, and always seek for the truth. Follow us and upgrade your content quality. And इसमें जैसे कि बोला गया लेवायथन। लेवायथन क्या है ये भी जान लेते हैं, ठीक है। पहले मैं तुम्हें गूगल में बताता हूँ, फिर मैं अपना ज्ञान दे दूंगा, ठीक है। गूगल बाबा का ज्ञान पहले लेंगे। तो लेविएथन, ठीक है, सर्च किया मैंने, विकिपीडिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? द लेवायथन इज अ सी सर्पेंट डेमन नोटेड इन थियोलॉजी एंड माइथोलॉजी. इट इज रेफर्ड इन सेवरल बुक्स ऑफ बाइबल, इस्लाम्स, बुक ऑफ जॉब, बुक ऑफ इसिया वगैरह वगैरह. देखो मैं तुम्हें हिंदी में बता देता हूँ. लेवायथन एक सी सर्पेंट है, एक सांप, सबसे बड़ा सांप दुनिया का, सबसे बड़ा जीव, जिसका जिक्र बाइबल में, हमारे बहुत सारे होली कुरान बुक्स में एंड अदर रिलीजियस बुक्स में इसका जिक्र किया हुआ है. एंड ऐसा बोला गया है ये जजमेंट डे के दिन आने वाला है. ठीक है,
तो सालों हुए थे ना, तुमने वाटर पॉल्यूट किया है, अब सबका चुन के बदला लेने वाला है ये हम लोग के वजह से हो रहा है। इतना अपन ने पॉल्यूट कर दिया ना वाटर, इतना इन्वायरमेंट पॉल्यूट किया हमने, इसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, अब थोड़े इसके फुटेजेस भी देखना चाहिए हमें, है ना। तो फुटेजेस देखते आ जाओ, जिससे तुम्हें पूरा क्लियर हो जाए मैं बोलना क्या चाहता हूँ। This creature Leviathan is being spoken about a lot these days, where they show it as a huge sea monster or a creature that's almost the size of a continent, and its references is also given in the Bible. But coming to our Hinduism as well, there are many such types of sea creatures which is mentioned in detail, which I'm going to talk about. Starting with Ramayan, in which Hanuman on his way to Lanka encounters Surasa, who was a Naga serpent goddess that's mentioned in the Sundarkanda of Valmiki Ramayan, where she blocks Hanuman's path to Lanka. It's mentioned how she was sent by the gods to test Hanuman's intelligence and strength. Then after that, Hanuman, as he continues his journey, he meets Simhika, who was a huge sea monster or a demon that Hanuman had to fight and defeat, which I'm sure you all are aware of. On top of that, there are also beings like Makara, which has the body of a crocodile and head of an elephant, who is the Vahan or vehicle of the god of ocean, Varunadev. And the most interesting part is that there is also mention of mermaid-like beings called Nagakanyas, starting with the Satyavati, who is the Matsya Kanya that's mentioned in Mahabharat. Then Suvarnamacha, the golden mermaid princess in the South Asian Ramayana tradition, and the Matsya avatar of Vishnu, which we already knew. And since our scriptures have had many such beings, the conspiracy that also revolved around spotting mermaids might also be true, because we never know what's down there in the ocean, because ocean is huge and we haven't even explored 5% of it. So think about what more the ocean has got to offer. सो गाइज, जैसे कि मैंने बोला आपको, लेवियथन का जिक्र बाइबल में किया हुआ है, एंड ये सबसे बड़ा सांप है। तो और भी कुछ देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा हमें पता चल जाए। ठीक है, 2025 प्रेडिक्शन साल होगा। बहुत दुखी मन से मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि एक खराब साल होगा, और यहीं से एक 3-4 सालों की एक श्रृंखला है, एक सीरीज़ है 2025 to 2028। इसमें इन चारों सालों में खराब घटनाएं होंगी, अशुभ घटनाएं होंगी, और 2025 उसकी शुरुआत होगी। अच्छा, अगर मैं विश्व की बात करूं, विश्व लेवल पे, तो ये एक ऐसा साल होगा कि समुंदर के अंदर से कुछ भूकंप सा हो सकता है, सुनामी टाइप की हो सकती है। तो ये तो यूएस रीजन, मतलब यूएस या अमेरिका या दक्षिण अमेरिका में हो सकता है। भारत में थोड़ा बहुत मुंबई और पूरी रीजन अफेक्टेड हो सकता है। भाई दादाजी ने तो पहले प्रिडिक्शन करके रखा भाई। एंड ऐसे देखो, भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि 2026 में पूरी जगन्नाथ टेम्पल जो है वो डूब जाएगा पानी के अंदर। एंड इसका भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऐसा बोला गया है 2026 में जो सबसे ऊपर का फ्लैग है ना, उसमें जाके बाज बैठेगा, एंड तुमको टेम्पल के अंदर ना खून का बूंद दिखने को मिलेगा। नहीं पता कैसे, बट देखने को मिलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। एंड जो फ्लैग है ना वो जल जाएगा। आई डोंट नो वो कैसा होगा, बट उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज लेवियथन को जान लेते हैं पहले अच्छे से। चाइना नाम से कुछ हाइड कर रहा है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। व्हाट द फक इज चाइना हाइडिंग? ओके, कुछ तो है। ओके, ओके, बहुत जन बोट पे है शायद, ऐसा ही है ना। ओके, कुछ तो नहीं है। ओके, वेट वेट, घूम रहे हैं। मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, ये AI जनरेटेड है गाइस। गाइस ये AI जनरेटेड है, इसको मत मानो, ठीक है। दोस्तों पैनिक करने लग जाएंगे, ये AI जनरेटेड है, ठीक है भाई। रुको
रियल देखते हैं। लेवाइथन सच में एग्जिस्ट करता है या Okay. फिर ये सारी बेकार की बातें हैं? देखिए आज के समय ओशन में एक के बाद एक जो वियर्ड चीजें हो रही है, उसके बाद बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि डीप ओशन में एक बहुत बड़ा जानवर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम लेवाइथन है, और इसकी साइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज को कंबाइन भी कर दिया जाए उससे भी बड़ी है, और ये फाइनली जाग चुका है, और इसी की वजह से बहुत सारे वाटर एनिमल्स और फिशेस समुद्र छोड़ के भाग रहे हैं। नाउ लेवाइथन का मेंशन बाइबल, कुरान और हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी किया हुआ है। इनफैक्ट बाइबल में तो ये तक क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि लेवाइथन नाम का क्रिएचर जजमेंट डे के दिन आएगा और उस दिन पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा। Yes. साइंटिफिक एक्सपर्ट्स को गूगल मैप में ये इमेजेस देखने को मिले हैं, विच शोज की कोई एक बहुत बड़ा क्रिएचर ओशन से बाहर आ रहा है जिसका सर ये है। नाउ इसे देखने के बाद भी आई वाज नॉट दैट कन्विंस्ड, बट इसके बाद जो मैंने देखा इट रियली शॉक्ड मी। ताज्जुब की बात है कि वेदर फोरकास्ट सिस्टम में भी एक बहुत बड़े क्रिएचर को मूव करते हुए देखा गया है। गवर्नमेंट इस पे ये बोल रही है कि ये सिर्फ एक ग्लिच है, एरर है सिस्टम पे, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है, बट इट्स हार्ड टू बिलीव देम, क्योंकि गवर्नमेंट क्यों ही आपसे सच बोलेगी? नहीं तो अभी से ही लोग पैनिक करने एक्चुअली मैं भी यही बोलना चाहता हूँ, तुम्हें गवर्नमेंट क्यों बोले सच? अभी बोल देगी तो तुम लोग तो साला पैनिक हो जाओगे, दुनिया खत्म होने वाला, दुनिया खत्म होने वाला, क्या करो क्या करो। सबसे अच्छा ना गवर्नमेंट सोचे कुछ भी हो पैनिक मत करो, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा हो गया ठीक है। तो तुमको गवर्नमेंट क्यों सच बोलेगा, बट यहाँ पे बैठा है सच्चाई के रखवाला, सच बोलेगा तो। ओशन के अलावा दुनिया भर में कई ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं व्हिच टेल्स अस कि दुनिया में कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक Weird incidents are happening all over. धीरे-धीरे पूरा सूखा पड़ते जा रही है। Yeah. डेजर्ट्स अब धीरे-धीरे फिर से फॉरेस्ट बनते जा रहे हैं। पूरे सऊदी अरेबिया में ब्लिजर्ड्स Actually bro, जिसकी वजह से वहां पे बर्फ पड़ रही है। कैन यू इमेजिन? एक्चुअली तुम सोच सकते हो, डेजर्ट, सऊदी अरेबिया इज अ डेजर्ट कंट्री जहाँ पे हर टाइम सूखा रहता है। डेजर्ट है ना, डेजर्ट एरिया है, बहुत ज़्यादा हीट रहता है, बट अभी वहाँ पे स्नो आ रहे हैं। तुम सोच रहे हो डेजर्ट के पास स्नो कैसे आ रहे हैं? इन डेजर्ट में बर्फ टोटली वियर्ड। फिर डेजर्ट्स में से रिवर्स निकल के आ रहे हैं। Actually. अर्जेंटीना के एक रिवर का रंग अचानक से लाल हो गया। यस यस यस, ये जो है ना, ये हमारे भविष्य मलिका में लिखा हुआ है। जब दुनिया का अंत होगा ना, पानी लाल हो जाएंगे एंड ऐसा दिखेगा कि खून का पानी बह रहा है। तो यस, ये रिसेंटली अर्जेंटीना में हो रहा है भाई। इसका मतलब क्या है? और वहां से ऐसा लग रहा मेरा है फट गया भाई, खून की नदियां बह रही हो। और शॉकिंग बात यह है कि इन सारी चीजों का मेंशन ऑलरेडी ज्यूज के एजिकल्स रेवलेशन में किया हुआ है, और ये भी कहा हुआ है कि जब ये सारी चीजें होंगी तो उसके दुनिया बाद का दुनिया का अंत हो जाएगा। या तो आप इस चीज पे मैं जैसे आपको बोल रहा था, तो दैट्स टोटली अप टू यू, बट ऑल दीस थिंग्स आर मेकिंग मी क्वेश्चन दिस, दैट इज दिस द एंड ऑफ द वर्ल्ड? एक्चुअली भाई मेरे को भी क्वेश्चन आ रहा है। तुम लोग को आ रहा है क्या? कमेंट में बताओ यार, कमेंट में बताओ। एंड और भी कुछ देखते हैं। अंटार्कटिका में पानी का कलर खून जैसा Yeah, actually, bro. एक और डीप सी क्रिएचर सरफेस लेवल पे आ गया है। क्या कलयुग अब इतने चरम सीमा पे है? पहले डूम्सडे फिश, एंगलर फिश, अब पानी का कलर खून जैसा हो गया है। साइंटिस्ट के माने तो पानी में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो पानी का कलर खून जैसा हो जा रहा है। ठीक है, मान सकते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है आयरन के लिए, इसीलिए रेड कलर हो रहा है। बट ये पहले क्यों नहीं हुआ? अब क्यों हो रहा है? सवाल ये है ना, अब क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं हुआ ये? अभी जो ये वायरल हो रहे न्यूज़, लेविएथन दिख रहा है, और फिश आ रहे हैं, एंगलर फिश आ रहे हैं कोस्ट के पास, तो अभी क्यों हो रहा है ये सब? एक साथ तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो कुछ तो कनेक्शन है ना, कुछ तो कनेक्शन है। तो मानो या ना मानो, कनेक्शन है। डिग्री में होता है तो वहां पे पानी जम क्यों नहीं रहा है? एक्चुअली हिंदू स्क्रिप्चर और बाइबल में बोला गया कि पानी का कलर खून जैसा हो जाएगा जिस दिन जजमेंट डे होगा। क्या सच में अब कुछ ही दिन बचा है दुनिया खत्म होने में, या सिर्फ और सिर्फ एक साइंटिफिक रीजन है? मैंने आपको बोला ना, जजमेंट डे बहुत सामने है यार। इतना हमने पाप किया ना इस दुनिया में, इतना पॉल्यूट किया वाटर, अब सालों भुगतो। पॉल्यूट कर दिया तुमने इतना। मैं तो अभी भी बोलता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मत करो पॉल्यूट इन्वायरमेंट को, मत करो। तुम्हारे लिए ही नुकसान होने वाला है बहुत जल्द। आई होप तुम लोग समझ रहे हो। एंड मैं यही आपसे आशा करूँगा आप लोग थोड़ा मेरा बात समझो एंड इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करना बंद करो। एंड आपके दोस्त को, फैमिली को, या जो भी इन्वायरमेंट पॉल्यूट कर रहे हैं उनको रोको। कुछ इन्वायरमेंट एक्ट लाओ यार, ठीक करो यार। ये हमारे लिए हो रहा है। अगर हम ठीक नहीं होंगे, हमें जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागेंगे तो बहुत गंदा कुछ होने वाला है। व्हाट द हेल इज दिस? ब्रेकिंग लेविएथन लोकेशन फाउंड। अच्छा ये देख लेंगे। लेविथान के लिए पहला संभावित स्थान अर्जेंटीना के तट यस। के पास है। नहीं ये गलत है, ये गलत है गाइस, गाइस गलत है। बहुत बड़े क्रिएचर को बट आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये वेदर फोरकास्टिंग रियल है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो ये जो रेड एरिया है ना, ये देखना आप हिलता हुआ दिखेगा आपको। देखना, देखो ये देख रहे हो, देखा गया है। यस ये दिखा गया है कोई क्रिएचर हिलता हुआ। वेदर फोरकास्टिंग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा लाइव रहते हैं एंड कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। इट्स अ लाइव चैनल, तुम ट्रस्ट कर सकते हो। फाइनली वी गॉट द फर्स्ट क्लिप ऑफ लेविएथन। ये देखना है गाइस, आ जाओ।
आई डोंट नो गाइस, आई डोंट नो अभी जो हमने वीडियो देखा ये रियल है या AI जनरेटेड है। बट गाइस जानते हो आप, अर्जेंटीना में ना बहुत ही रिसेंटली कुछ साउंड सुनाए गए हैं समुद्र के अंदर एंड उसको सब ब्लूम नाम दे रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन गाइस। एंड ये तुम देख सकते हो, ये जो है ना, ये हमारे बाइबल माइथोलॉजी हर बुक्स में ना इसका जिक्र किया हुआ है। यही है लेविएथन एंड ये इतना बड़ा है ना गाइस, ये इंडिया से लेके अगर आप ऑस्ट्रेलिया, पूरा टेक्सास देख लो, टेक्सास एक स्टेट है, हम इंडिया का ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, नॉर्मली गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये तीनों को आप मिला भी दो ना, इससे भी बड़ा है ये गाइस। एंड एक और आपको मैं वीडियो दिखाना चाहूँगा। Have you ever wondered where Leviathan is? And if the Bible answers that question, the answer may surprise you. The Bible tells us that the monster Leviathan is alive and resides at the bottom of the sea. This mythical creature is older than we imagine, having even survived the flood that devastated almost all life on earth. When God announced the disaster, only the earthly beings were destroyed, leaving Leviathan. एंड ऐसा बोला जाता ना, जब डायनासोर भी थे ना, उस टाइम जब वो डिस्ट्रॉय हुआ था ना अर्थ एक सुनामी की वजह से, तो गॉड आए थे एंड जितने भी अर्थ के बींग्स है, जैसे कि एलिफेंट हो गया और भी जितने भी मैमल्स हैं, बोलते सबको डिस्ट्रॉय कर दो बट लेवियाथन को छोड़ दो। आई डोंट नो क्यों ये लिखा हुआ है गाइस, एंड मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। on those who perished in the waters. Now, let's talk about the main point. The first place is the Bermuda Triangle. बर्मुडा ट्रायंगल किसको नहीं पता है गाइस। यहाँ इतने शिप्स, इतने प्लेन्स डूबे हुए हैं ना, यहाँ पे कुछ तो ऐसा कुछ अजीब है कि वहाँ पे जाते ही ना डूब जाते हैं यार। शिप हो गया, एरोप्लेन्स हो गए, तो ये जगह ना बहुत ज़्यादा डेंजर है बर्मुडा ट्रायंगल। यहाँ कुछ तो ऐसा है ना अजीब, एंड आज तक यहाँ कोई रिसर्च नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ कुछ तो अजीब है। जब भी कोई जाता है ना डूब जाता है गाइस, Famous for the disappearance of डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है सब वहाँ से। Sounds have already been captured in this location, like the howls of a colossal beast. जैसे कि मैंने आपको बोला रिसेंटली एक साउंड कैप्चर हुआ है, तो उसको सब ब्लूप नाम दे रहे हैं। Is there any connection? The second place where Leviathan could be is near Argentina. अर्जेंटीना, एंड अर्जेंटीना में एक्चुअली रेड हो रहा है कलर पानी का ड्यू टू आयरन। आयरन बोला जा रहा है। तो लेविएथन है ना, ऐसा क्रिएचर है जो कि स्टील से भी ज़्यादा हार्ड मेटल से बना हुआ है। तो अब मुझे कनेक्शन लग रहा है आयरन पानी, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आई एम नॉट कन्फर्म, तो मैं कुछ हवाबाजी नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। Scientists detected a sound from a huge creature in this region, and when trying to identify what it was, they called it a block. With all ब्लॉक, ओके ब्लॉक, आई एम सॉरी, ब्लूप नहीं, ब्लॉक। the question that Block. remains is, have you ever wondered where ओके, एंड मैं आपको थोड़ा ना जस्ट जो सोच है ना लेविएथन कैसा है, मैं आपको लेविएथन भी दिखाता हूँ कैसा हो सकता है लेविएथन, ठीक है। देख रहे हो आप, ये एक्चुअली मतलब अपना सोच है, बट यस ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में कि ऐसे ही दिखने वाला है लेविएथन, ठीक है। गाइज अगर ये सच में आ गया ना, तुम समझ रहे हो क्या होने वाला है। एक्चुअली देखो ना, एक्चुअली देखो तुम कितना बड़ा है, एंड बहुत बड़ा है गाइज, लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड यस इसके बाद ना मुझे ना कुछ मैसेजेस आ रहे, ड्रैकर भैया पढ़ाई करो कि नहीं करो, बोर्ड्स चल रहे, छोड़ दो क्या पढ़ाई, ये लेविएथन आने वाला, दुनिया ख़त्म होने वाला है। तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है, आप पढ़ाई करें, आप बोर्ड एग्ज़ाम्स दे, इसमें ध्यान ना दे, जो होगा गाइस देखा जाएगा, ठीक है। जो होना है ना वो तो होगा। एंड जो भाई है कुछ पूछ रहे कि क्या करना है, कुछ फॉरेन ट्रिप्स मार के आ जाओ क्या, क्योंकि दुनिया तो ख़त्म होने वाला है, कुछ सपने पूरे कर लूँ। तो यस एक्चुअली मैं ये तुम्हें बोलना चाहूँगा, अगर तुम्हें कोई फॉरेन ट्रिप मारना है प्लीज़ मार के आ जाओ, या कोई लड़की को तुम्हें बोलना है आई लाइक यू या आई लव यू, प्लीज़ बोल दो, प्लीज़ बोल दो, नहीं तो तुम्हें ना एक दिल में खोट रह जाएगा जब कुछ हो जाएगा कि मैंने क्यों नहीं बोला। तो प्लीज़ अगर आपको किसी को बोलना है प्लीज़ बोल दो आप। एंड यस आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है, मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट। किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर, नेवर स्वीट ऑलवेज रियल, जैसे रियलिटी लिटरेचर। करके बैठकर सभी देखो, मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो, केडी डोज लाफ्टर, हर मूड को छेड़ो, फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।